तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल, बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अब एक्सपोनेंट्स या इसे इंडेक्स कहते हैं और पावर, तो जैसे हमने लिखा, हमने तो अपने सुना ही होगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये 2 जो है ये एक्सपोनेंट है, क्या है, एक्सपोनेंट्स। ओके, इसका मतलब क्या है, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स 2 बार मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो एक्स की पावर वाई है, इसका मतलब वाई टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स, वाई टाइम्स। अब वाई कुछ भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 9, कोई भी नंबर वाई हो सकता है। तो एक्स वाई टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो बेसिक नीचे का जो एक्स है इसे कहते हैं पावर, जैसे बेस भी कहते हैं। एक्सपोनेंट उसकी पावर रेज्ड हो गई, ठीक है। तो पावर अब आता है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर मैं लिखूँ एक्स की पावर माइनस एम, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एक्स की पावर एम। इसका मतलब 1/x की पावर एम। दैट इज़ अगर न्यूमरेटर्स में माइनस पावर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सेम अगर मैं लिखूँ 1/x की पावर m, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस एम। यानी कि डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ x की पावर क्यूब, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x की पावर -3। साइन प्लस है, डिनोमिनेटर में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। पहली बात हमें ये याद रखना है। तो कुछ इसके रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आता है रूल्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। ये इसके रूल्स जो है नेक्स्ट पेज पे हम शुरू करते हैं। तो रूल्स जो हैं जैसे कि x की पावर m है इंटू एक्स की पावर n है। मल्टीप्लाई में अगर दो सेम बेस है, बेस कैसा है, सेम, पावर सेम है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में है m क्रॉस n, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाती है, m प्लस n। एक्स की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। अगर यही x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n है, तो जो डिवाइड के बाद में है वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर m माइनस n। अब इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो कैसे हुआ ये, ऐसे हुआ। इसका मतलब है x की पावर m डिवाइडेड बाय एक्स की पावर यानी कि अपॉन एक्स की पावर n। अब ये ऊपर गया तो क्या हो गया, तो हो गया x की पावर m तो था ही, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि x की पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। और जब सेम बेस होता है तो क्या ऐड हो जाती है पावर, सेम बेस पावर यानी एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, एक्सपोनेंट ऐड होगा यानी कि m प्लस माइनस n। इसका मतलब क्या है, जब प्लस से खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस ही आएगा, m माइनस n ही आएगा। तो डिवाइड में है तो हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, कैसा हो जाएगा, m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। इलेबोरेट करके मैं दिखाता रहूँगा। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर x की पावर m है और होल पावर n है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, x की पावर m n हो जाएगी। अगर ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, या करली है, या स्क्वायर ब्रैकेट है, कोई सा ही ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर x y की पावर m है और नीचे जो बेस है वो मल्टीप्लाई में है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई में एक्स और वाई, और एक्सपोनेंट m है, तो ये m इंडिविजुअली दोनों पर वो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट मतलब लगाया जाएगा या फिर सेपरेट हो जाएगा। x की पावर m और y की पावर m हो जाएगा। याद रखें ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये x बेस है, सेम बेस में ऐड होता है, ये ऐड नहीं होगा, x y रहेगा और m पावर कॉमन आ जाएगी। सिमिलरली अगर x डिवाइडेड बाय y है और होल पावर m है, इसका मतलब भी क्या है, सिमिलरली m डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x की पावर m
डिवाइडेड बाय वाई की पावर एम। बेसिकली हम कॉमन लेते हैं एम की पावर, तो ये आ रहा है। तो रिवर्स भी इसका होगा। रिवर्स ऐसे मान सकते हैं कि अगर एक्स की पावर एम है, वाई की पावर एम है, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई की पावर एम। और अगर x अपॉन वाई की पावर m है, सॉरी रिवर्स लिखना है अगर मुझे, तो रिवर्स लिखना है, तो x की पावर m है, y की पावर m है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई की होल पावर होल एक्सपोनेंट m। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर x अपॉन वाई की पावर माइनस m है तो क्या होगा। तो याद रखें माइनस m है, यानी कि ये रेसिप्रोकल होगा। इस पूरे को एक मान लें तो ये उल्टा हो जाएगा, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि y अपॉन x हो जाएगा और पावर चेंज हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यानी कि माइनस का मतलब है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स का समझ लीजिए, किसी भी वैल्यू इन्वर्स होती है तो वो 1 अपॉन वो मतलब a की पावर -1, इसका मतलब 1 अपॉन a की बात हो रही है। तो अगर x अपॉन वाई की पावर 1 -1 तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस पावर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। वो यहाँ करा है, माइनस की पावर में उल्टा हो गया और m कॉमन आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो एक ये वाला भी लिख लेते हैं कि x की पावर -n है तो 1 अपॉन एक्स की पावर n हो जाएगा। ये रूल समझ में आ गए होंगे अब तक, इतने कोई हार्ड रूल नहीं है। नेक्स्ट इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं रिवर्स देखूं तो रिवर्स ये हो जाएगा कि अगर 1 अपॉन एक्स की पावर -n है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर n। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि अगर पावर को एक्सपोनेंट कुछ निगेटिव है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। नीचे है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ऊपर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, ओके। नाउ दूसरा होता है x की पावर 0। अगर किसी की भी पावर में एक्सपोनेंट में 0 आ जाए तो उसे 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1। x की पावर, किसी की पावर 0 है यानी कि वो 1 है, हमेशा 1 आएगा। कितना भी लिख लूँ 2 7 3 6 की पावर 0 तो 1 ही आंसर आएगा, हमेशा ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 आएगा। अब आता है नेक्स्ट, अगर x अपॉन वाई की पावर m है और मल्टीप्लाई में x अपॉन वाई की पावर n है तो क्या होगा, याद रखो सेम बेस, इसे एक एंटाइटी ले मानो, सेम बेस है यानी कि और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि x अपॉन वाई क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली फ्रैक्शन की अगर पावर डिवाइड में भी है तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई की पावर m इस बार -n हो जाएगा। डिवाइड में है यानी कि ये उसके नीचे है, ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखना है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई करना है हमें, -4 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो -4 की पावर 5 इसका मतलब क्या है, -4 की पावर 5 यानी कि इसे ऐसे लिख लें, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। डिवाइड में है और सेम बेस है तो पावर क्या होती हैं, माइनस हो जाती है। तो -4 की पावर 5 - 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -4 की पावर -3। अब -3 को हम +3 में करेंगे कन्वर्ट तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से आगे चला जा रहा है, यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। तो कितना आएगा, -4 के बाद -3 माइनस हटाएंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन -4 की होल पावर 3 आ जाएगा। 1 की तो पावर 3 तो 3 रहेगा, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। अच्छा 4 के 3 करेंगे यानी क्या मतलब है, 1 अपॉन -4 इंटू -4 इंटू -4, ये तो मतलब है। 4 4 तो 16, 16 4 64, 64। अब क्वेश्चन आता है साइन क्या आएगा। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
फाइनली साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो याद रखें अगर कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेगेटिव है, उसकी पावर n है, अगर n ऑड है तो आंसर, ये आंसर की बात हो रही है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर n इवन है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे 16 माइनस 16 की पावर 8, तो ये जो भी आंसर आएगा 16 की पावर 8 वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस 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 तो क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस के पेयर बन जाएंगे 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस। तो एंड में क्या आ जाएगा, प्लस ही आना है। तो याद रखें अगर ऑड पावर है तो माइनस आएगा, निगेटिव आंसर में आएगा, और अगर इवन पावर आ रही है किसी भी इंटीजर की, नेगेटिव इंटीजर की, तो वो प्लस हो जाएगा।